नीट यूजी 2026 की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। 22 लाख से 25 लाख तक के बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और एकाएक इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यह कहकर कि पेपर लीक हुआ था और परीक्षा प्रक्रिया में भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई थी। ऐसे में बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों से हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आपने ये बात सुनी कि परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है, काफ़ी मेहनत आपने की थी, तो सबसे पहले जहन में सवाल क्या क्या बातें आई, क्या विचार आया आपके? कि वापस क्यों देना है, वापस अभी वो फेस में जाना है जो 1 साल मैंने गुजरा है। थोड़ा मेहनत किया है, लेकिन अभी वापस पूरा देने के बाद एक मेंटालिटी रहता है कि हाँ अब हो चुका है, पेपर ख़त्म हो चुका है, अभी आगे का देखेंगे। लेकिन अभी वापस वो पेपर के लिए ये जो वो बोल रहे हैं उस टाइम पीरियड में मेहनत करना है, वापस वो स्ट्रेस गुजरना है, वापस लोगों से बात करना है, बाकी पेरेंट्स लोग से बात करना है। तो वो एक रहता है कि क्यों वापस अभी वही स्ट्रेस में जाना है, वो एक रहता है। आप क्या कहेंगे? परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है और नीट कह रही है कि दोबारा परीक्षा ली जाएगी और कुछ रियायतें ज़रूर दी गई है कि वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, फीस आपको नहीं भरनी होगी, इस तरीके की कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन परीक्षा तो आपको दोबारा देनी पड़ेगी। तो क्या जहन में है आपके, क्या क्या सोच रहे हैं? पेपर तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ये। और बाकी ये तो देना ही पड़ेगा उनका दे उन। आपका ये दिनचर्या कैसा रहा था? 1 साल आपने मेहनत की 3 घंटे के एग्जाम के लिए, तो आपके मेहनत के सफ़र के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने मेहनत की थी इस नीट की परीक्षा के लिए? मैं पिछले दो साल से नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं सिलेक्शन, कॉलेज नहीं मिला। पर इस बार उम्मीद थी कि एक मिल जाएगी, पर ये जो आज सडन मैसेज आया उसकी वजह से फुल एक स्ट्रेसफुल हो जाता है बच्चा, जिनका होने वाला था, जैसे मेरा होने वाला था। पर ठीक है, वापस देना पड़ेगा। बाकी ये साल अच्छा प्रिपरेशन था। हर दिन 15 आवर्स का स्टडीज़ हो जाता था मेरा। पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल बना हुआ था कैसे क्या करने का। तो वैसे उस हिसाब से करता था पढ़ाई, और आया भी अच्छा मार्क्स है। आप क्या कहेंगे कि दोबारा से अभी परीक्षा देनी पड़ेगी? नीट के इस फैसले को आप क्या कहेंगे, और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक तरफ से देखा जाए कि जो री नीट हो रहा है, ये उन बच्चों के लिए ना एडवांटेज है ना, जिन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 3 मई को जो हुआ था एग्ज़ाम, उन्होंने अपना 100% दिया था। क्योंकि अगर इस बार वो री नीट देते हैं तो जिनके पास पेपर लीक जो पेपर आया था एग्ज़ाम से पहले, वो उनके लिए ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और जिन्होंने अपना 100% देकर री नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो री नीट में भी वो अच्छा कर लेंगे। तो ये एक तरफ से एडवांटेज है उन बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए एडवांटेज है, लेकिन आप क्या सोच रही है? कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके पढ़ाई की है, 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए, पेपर्स उनके अच्छे गए थे, कई सारी उम्मीदें उनको रहती है, लेकिन इस बार वापस से दोबारा से एग्ज़ाम दे, और इसमें गलती तो उन बच्चों की कहीं पे भी नहीं थी पेपर लीक के मामले में। ऐसे में क्या कहेंगे आप? उन बच्चों का ना मेंटली स्ट्रेस बहुत हुआ है। और सबसे पहले कि जो पेपर लीक हो रहा है ना, ये एक बार का नहीं है, ये हर साल का हो रहा है। हर साल बच्चों को ना अथॉरिटी दी जाती है कि इस बार आपका फेयरली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया या फिर कहीं पे कुछ हो गया। तो अब और इस बार तो इतने मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है कि ना एनटीए को इस बार एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना इस में जो भी इनके पीछे जो भी आरोपी, इनको उनके सही अच्छा, नतीजे आपने नीट की एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की थी? कितने घंटे आपने दिनचर्या अपनी कितना कैसा आपने मेंटेन किया था? कैसे आपने शेड्यूल बनाया था? पढ़ाई कितने घंटे आपने दिन की थी? और 3 घंटे की एग्ज़ाम के बाद, पूरे साल की मेहनत के बाद आपको वापस से पता चल रहा है कि दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसे में मानसिक और तनाव आप किस तरीके से फ़ील कर रहे हो, उसके बारे में बताइए? देखिए, पहली बात तो जो प्रिपरेशन का हो गया कि ना पर डे ना, अगर अपना 100% नीट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए देना है, तो हमें पर डे ना 10 to 15 आवर से ना स्टडी करना ही होता है, जिसमें हमारा क्लासेस और सेल्फ स्टडी आ जाता है। फिर उस ये इतना अपना 100% टाइम देने के बाद, फिर एग्ज़ाम भी देने के बाद जब पता चला एग्ज़ाम अच्छा गया, फिर उसके बाद अचानक न्यूज़ पता चलता है कि
पेपर लीकिंग की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वापस से रीनीट देना है, तो वो एक माइंड में बहुत स्ट्रेस लेवल हो जा स्ट्रेस अलग ही लेवल का स्ट्रेस आ जाता है, उसको तो हैंडल बच्चे करना। बच्चे काफ़ी तनाव में हैं, क्योंकि दोबारा से उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। हमारे साथ जो प्रोफेसर है क्लासेस के, वो भी है। सर, सबसे पहले बार बार जो परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी इस तरीके से लीक हुई थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है मेडिकल की, वो कहीं ना कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गई है? देखिए, ये कहना लाजमी भी है और ये इस सिचुएशन पर बराबर बैठता भी है, क्योंकि अगर आप देखें ना तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम और इकलौता एग्ज़ाम अगर है, आपको कोई भी अच्छा मेडिकल कोर्स करना है, MBBS, BDS, BA, MS, BHMS, फिजियोथेरेपी, कुछ भी, आपको नीट का एग्ज़ाम देना है और ये नीट का एग्ज़ाम हर साल में एक बार होता है। तो आप सोचिए वो बच्चा जो इस एग्ज़ाम को अपीयर करने वाला है, मैं खुद 5 साल पहले मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और अभी मैं MBBS कंप्लीट करने वाला हूँ, तो मैं वो चीज़ समझता हूँ कि कितना स्ट्रेसफुल होता है, कितना ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, आपके अपने सपने होते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है और आप सोच रहे हो वो एक दिन के लिए आपने प्रिपेयर करी, पूरा जान झोंक दिया आपने, मेहनत लगा दी अपनी पूरी, अब आप एग्ज़ाम देकर आए हो, आपका पेपर अच्छा जा सकता है, बुरा जा सकता है, वो उस दिन पर है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देकर आओ, आपका पेपर अच्छा जाए, फिर आपको कोई 10 दिन बाद बोले कि आपने जो पेपर दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब आपको वो एग्ज़ाम वापस से देना है, तो आप सोचिए वो मेंटल स्टेट कहाँ जाएगी। मेरे साथ तो नहीं हुआ ये, बट मैं सोच सकता हूँ जिनके साथ ये हो रहा है, बिकॉज मैं कई स्टूडेंट्स को भी मेंटर कर रहा हूँ, तो उनसे मिलकर उनसे बात कर ये चीज़ समझ आ रही है कि कितना ज़्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन। अभी हमने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया, 1 साल लगे हुए थे और अचानक से बोला गया वापस एग्जाम देना है। तो आप जब स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं, आपने कहा कि वो मेंटर कर रहे हैं, तो क्या उनके जहन में है मानसिक तनाव किस तरीके से फील कर रहे हैं? अभिभावकों का क्या कहना है? जैसे मैं कहूँगा कि आप मेंटल स्टेट को ही अगर आप पूछना चाहते हैं तो कैसा है कि आप अभी एग्ज़ाम देकर आए, आप रिलीव्ड हो गए, आपका पेपर अच्छा गया, या अगर नहीं भी अच्छा गया तो आप इस उम्मीद में थे हम वापस करने वाले हैं, तो एक एटलीस्ट स्टेबिलिटी थी दिमाग में। अब अचानक से न्यूज़ आ रहा है कि आपने जो दिया वो क्या, तो अब आप वापस से प्रिपेयर करो, सेम इंटेंसिटी वापस से ला पाना, जस्ट अभी आप सोचिए वो कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए। अब वो वापस सेम इंटेंसिटी लाए, मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ बहुत आसानी से, मेरे लिए बोलना आसान है, वापस मेहनत कर ले, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम है, तू कर लेगा। लेकिन अब आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, 2 महीने बाद वापस एग्जाम है और तू प्रिपेयर कर ले। हम बच्चों को तो ये चीज़ बोल देते हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर ये चीज़ आ रही है कि जिनका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, उनसे क्या सवाल है हमारा कि वो कब चीज़ ये अपने हाथ में लेंगे कि हम बच्चों को बार बार बोलें तुम कर लो, आप भी तो करिए सर। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चों को वो चीज़ दीजिए कि आप अगर पूरी जान लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम को 1 दिन में देने के लिए, हम भी आपको ये चीज़ अश्योर कर सकते हैं कि हम भी वो चीज़ अच्छे से आपके साथ करके देंगे। यही हमारी। अब बच्चे के देख रहे कि काफ़ी ऐसे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के जोश को हाई रखने के लिए बीइंग अ प्रोफेसर क्या आपकी जवाब किस तरीके से क्या प्लान कर रहे हैं आप? क्योंकि वापस से एग्ज़ाम देना, वापस से उस ट्रॉमा से गुजरना कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि बच्चों के मन में एक जहन में सवाल है कि अगर इस बार पेपर लीक हुए तो शायद ये पेपर और टफ सेट किए जा सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड और टफ हो गए, तो ऐसे में बच्चों के मोरल को आप कैसे हाई रख रहे हो? एनटीए ने ये लेटर ऑफिशियल जारी कर दिया है कि रीनीट होने वाला है। मैं यही कहना चाहूँगा एक ही चीज़ कि अभी सारे स्टूडेंट्स को कि बिल्कुल अब मत सोचिए कि एग्ज़ाम डिलीट हो गया है, रद्द हो गया है, ये सब बिल्कुल आप मत ध्यान में रखिए। आप बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि अब आपको उसी इंटेंसिटी के साथ जो आपके पास था पिछले 15-20 दिन पहले, नीट के एग्ज़ाम के पहले जैसे इंटेंसिटी से आप तैयारी कर रहे थे, उसी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना है। एंड सारा कुछ दिमाग से हटा दीजिए कि पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, वापस से एग्ज़ाम देना है, वापस से सेंटर पे जाना है, वापस से वो ट्रॉमा झेलना है, कुछ नहीं। अभी आप बस एक ही चीज़ समझिए कि जो 3 तारीख को था, इट वॉज जस्ट अ मॉक टेस्ट फॉर यू। इसी तरीके से आप माइंड में बिठा लीजिए। एंड अब जो आने वाला है वो एग्जैक्ट नीट का पेपर जो आने वाला है, उसके लिए पूरी तरीके से ताकत लगा के चालू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। वेस्ट मत करिए वक्त ये सोचने में कि क्या होगा, एनटीए की क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है, उसकी क्या गलती है, ये अभी बच्चों को नहीं सोचना चाहिए। ये जो है जांच एजेंसी देख रही है, उनका काम है, उनका काम चालू है। आप मत सोचिए अभी, आपके लिए अभी आपका फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मौका मिला है, आप बस बच्चों को तो सर बच्चों को किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, एक देख रहे हैं कि एक डेडलॉक वाली सिचुएशन बच्चे फील कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए, उनकी एनर्जी को हाई रखने के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं बच्चों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अब जो एनटीए ने डिसीजन ले लिया है वो तो ले लिया है, ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है एनटीए ने। अब आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा है
कि पूरी शिद्दत से जिस इंटेंसिटी से आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले पढ़ाई कर रहे थे उसी इंटेंसिटी से लग जाइए। ऑफिशियल डेट एनटीए ने दिया नहीं है कि नीट कब होगा दोबारा से, आप उसके बारे में अभी मत सोचिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को, बिल्कुल आप मत सोचिए कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, नहीं। जांच एजेंसी कर रही है, पूरी तरीके से सीबीआई जांच होगी इस पे। आपको बस मैं यही कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, भूल जाइए सब कुछ, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए आ जाइए वही शिद्दत से, वही ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से आपने पढ़ा था कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो आप तैयारी पे लगे हुए थे, वैसे ही आपको लगे रहना है आगे भी, एंड रुकना नहीं है। बच्चों को तो मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जवाबदेही किसी बनती है, क्योंकि पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में जवाबदेही के सुनिश्चित करे कि पेपर फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऐसे में जवाबदेही किसी को तो बनती है। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एनटीए से मेरी एक गुजारिश भी है एंड एज ए प्रोफेसर रिक्वेस्ट है कि हम देखते हैं स्टूडेंट कितने मायूस हो जाते हैं जब ऐसे खबरें आती हैं, तो क्योंकि जो बच्चे शिद्दत से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपनी मेहनत को देते, रंग लाने की कोशिश करते हैं अपने मेहनत को, उनको बहुत सेटबैक फील होता है, ये बहुत बुरा फील होता है। मैं एक सारे एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो नीट की हो या कोई भी हो, मैं एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा और अपने आप को मजबूत करिए, अपने एजेंसीज़ को और ऐसा बनाइए कि ये सब चीज़ें जो घटनाएं हमें देखने को मिल रहे हैं ये ना मिले। इससे बच्चों का एग्ज़ाम पर से भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। मेरे रिक्वेस्ट है सारे एजेंसी से जो इसको टेक ओवर कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस पे और फोकस करिए, थोड़ी और ताकत लगा के ऐसा करिए कि ये सारी जो लीक वगैरह हो रही हैं, पेपर धांधली जो हो रही हैं एग्ज़ाम्स में, ये सब ना हो। तो बिल्कुल बच्चों को आपने सुना कि किस तरीके से तनाव फेस कर रहे हैं। बच्चों का एक ही सवाल है कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयारी की थी, अपनी परीक्षा दी थी और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई है, वापस से दोबारा उसी तरीके से तैयारी करेगी, तो एक मानसिक तनाव भी वो झेल रहे हैं। आखिरकार बच्चों के मन में एक ही सवाल है, बच्चों के मन में, उनके अभिभावकों के मन में, प्रोफेसर के मन में, कि जवाबदेही किसकी है, गलती किसकी है, उन्हें किस गलती की सज़ा इसके रूप में मिली कि उनकी परीक्षा ही रद्द कर दी गई और दोबारा से उनको प्रिपरेशन करके परीक्षा देनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।